हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सामाजिक समूह के प्रकार के बारे में। मोस्टली जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर वो होते हैं प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आते हैं। ये जो सामाजिक समूह के प्रकार हैं ये अक्सर शॉर्ट जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे 1 वर्ड वाले ऑब्जेक्टिव टाइप या 50 शब्दों वाले जो हमें आंसर देने होते हैं, उनके लिए अक्सर उनमें ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि कार्यों के आधार पर जो समूह के कितने प्रकार हैं। तो कार्यों के आधार पर इसे हम सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सेवा समूह में बांट सकते हैं। दूसरे नंबर पर बर्टोमोल ने समूह की स्थिरता के आधार पर, यानी जो समूह स्थिर हैं और अस्थिर हैं उसके आधार पर इसे स्थायी और अस्थायी समूह में बांटा। तीसरे नंबर पे आते हैं, जो इसका उदाहरण दिया उन्होंने, भीड़ और श्रोता समूह, ये अस्थायी समूह है। और जातिगत और प्रजाति यानी जाति जो होती हैं, चूँकि वो स्थायी होती हैं और रोज़ बदलती नहीं है, तो उसे इन्होंने स्थायी समूह में बांटा है। तीसरे नंबर पर आते हैं जर्मन समाजशास्त्री सिमेल और वॉनविज ने सदस्यों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया, यानी समूह जो है उन्होंने सदस्यों की जो संख्या होती है उसके आधार पर समूह के प्रकार बताए कि सदस्य जितने होंगे उसी के हिसाब से जो है समूह बनेंगे। मिलर ने इसे उदर्ग और समतल में इसे बांटा है, यानी कि उदग्र होता है वर्टिकल, जो कि ऊंच नीच पर आधारित होते हैं, जैसे कि संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं और उनमें सबके जो अधिकार होते हैं, यानी उनके जो कर्तव्य होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। जो ज़्यादा आयु के लोग हैं वो देखभाल का काम करते हैं या आदेश देने का, और जो कम आयु के हैं वो उस आदेश का पालन करते हैं। तो ये तो आता है वर्टिकल उसमें। और समतल में आता है जैसे कि श्रमिकों का और लेखकों का ग्रुप, चूँकि उनकी स्थिति जो है एक जैसी होती है और उसमें कोई ख़ास ऊंच नीच नहीं होती। चौथे नंबर पर आते हैं न्यूकॉम ने दो आधार बताए, इसके दो भागों में बांटा। सबसे पहले नकारात्मक समूह, यानी जो वो वाले समूह जो किसी भी समूह के व्यवहार प्रतिमानों को मानते नहीं हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, उन्होंने नकारात्मक समूह में रखा। दूसरे नंबर पे सकारात्मक समूह, जो अपने समूह के जो भावनाएं हैं, उनके जो प्रतिमान हैं उन्हें अपनी भावनाओं के अनुकूल मानते हैं, यानी कि जो ये व्यवहार प्रतिमान है वो हमारे भावनाओं के अनुकूल हैं और उसे ग्रहण कर लेते हैं, उसे उन्होंने सकारात्मक समूह में रखा है। अब आता है कि गिडिंस ने इसके दो आधार बताए सामाजिक समूह के, एक जननिक और एक सामुदायिक समूह। चार्ल्स एलवुड ने सभी मानव समूहों को दो भागों में विभाजित किया, ऐच्छिक और अनिवार्य। पार्क और बर्गेस ने समूह को 6 भागों में बांटा, पारस्परिक संबंध, भाषा, प्रजाति, क्षेत्र, सामाजिक दूरी और सामाजिक अनुकूलन। एक तरह से जो एक जैसी आयु के लोग होते हैं, यानी समान आयु के, उनमें एक घनिष्ठता देखने को मिलती है, चूँकि वो एक दूसरे को अच्छे से समझ रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के समूह को, जिनकी एक जैसी स्थिति हो, एक जैसी आयु हो, उन्हें मैत्री समूह के नाम से संबोधित किया गया है। G.C. ह्यूमन्स जो थे, उन्होंने द ह्यूमन ग्रुप जो है उनकी बुक थी, उसमें उन्होंने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर बनने वाले विभिन्न प्रकार के समूह की लंबी सूची, मतलब जो उन्होंने ह्यूमन्स जो थे समाजशास्त्री, उन्होंने अपनी बुक में जो ग्रुप बताए हैं, सामाजिक समूह जो बताए हैं, उन्होंने सामाजिक मनोवैज्ञानिक आधार पर बनने वाले बताए हैं। मिकाइल पेज ने जो समूह का वर्गीकरण किया है वो 3 आधारों पर 3 उस भागों में किया है। एक तो क्षेत्रीय समूह में वो आते हैं जो कि एक टिकाऊ समूह है, जैसे कि समुदाय, जनजाति, राष्ट्र, नगर, गांव, जिनमें एक लंबे समय तक कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जो लगातार ऐसे ही बने रहेंगे। दूसरे नंबर पर आता है हितों के प्रति चेतन समूह, यानी जिनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, जैसे कि भीड़, उसमें हितकारी भी हो सकती है भीड़ और अहितकारी भी हो सकती है, दोनों तरह की भीड़। तो ये वाले जो संगठन होते हैं, इसमें जो है इनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता। तीसरे नंबर पर आता है हितों के प्रति चेतन समूह, जिनका निश्चित संगठन होता है, यानी परिवार, पड़ोस, राज्य, ये जो कि एक निश्चित उनका संगठन है, परिवार का, पड़ोस का, राज्य का। और ये ऐसी वो होती हैं, ऐसे ग्रुप हैं, ऐसे समूह हैं जिनमें कि कोई अस्त व्यस्तता नहीं होती, बल्कि एक
एक उनका संगठन बना हुआ होता है जो कि लगातार अपने व्यवस्था को बनाए रखता है। गिलिन और गिलिन का जो वर्गीकरण है समूह को लेकर वो उन्होंने 6 भागों में बांटा है। रक्त संबंधी समूह यानी परिवार जाति जो एक जैसे रक्त से जुड़े हुए हैं, मतलब रक्त के जरिए जुड़ते हैं। परिवार का रिश्ता और जाति का। शारीरिक विशेषताओं पर आधारित समूह जो जिनकी शारीरिक विशेषताएं जो जातिगत विशेषताएं शारीरिक विशेषताओं पर बेस होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है क्षेत्रीय समूह यानी जो क्षेत्र पर आधारित हैं, जनजाति, राज्य, राष्ट्र। और अस्थायी समूह जैसे भीड़, श्रोता समूह। स्थायी समूह में आता है ग्रामीण, पड़ोस, कस्बे और शहर यानी कि ये स्थायी होते हैं। ग्रामीण पड़ोस जो होते हैं, क्योंकि आधुनिक जो पड़ोस होते हैं वो स्थायी नहीं होते, स्थायी उसमें नहीं रखे जाते, पर ग्रामीण जो पड़ोस हैं वो स्थायी उसमें समूह में रख सकते हैं उन्हें। कस्बे, शहर ये सब स्थायी उसमें आते हैं। तो सांस्कृतिक समूह में आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, शिक्षा संबंधी समूह जो हैं इसमें आते हैं। अब तीसरे नंबर पर आते हैं सदस्यता समूह और संदर्भ समूह। सदस्यता समूह वो होते हैं जिसमें मनुष्य ने कोई भी इंसान जन्म लेता है और उसका सदस्य जो है आजीवन जो है वो बना रहता है और उसके सदस्य के रूप में पहचान, चाहे उसका वो कार्य क्षेत्र हो, उसका कार्यालय हो, उसका स्कूल हो या कुछ भी हो या उसका परिवार हो, वो उसका सदस्यता समूह कहलाता है। ये रॉबर्ट मर्टन का वर्गीकरण है सदस्यता समूह का। और संदर्भ समूह जो होता है वो होता है कि जिसका कि कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है बल्कि उसके जैसा बनने की वो आकांक्षा रखता है, मतलब उसे अपने आदर्श के तौर पर देखता है और उसके जैसा बनने की वो कामना करता है। ठीक है, ये जो मर्टन का वर्गीकरण था इस 2 भागों में था, सदस्यता समूह और संदर्भ समूह। और इसमें जो अंतः समूह और बाह्य समूह ये समनर का था। तो ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो जो है एक तो मैकाइवर पेज का वर्गीकरण पूछा जाता है, एक रॉबर्ट मर्टन का, और एक अंत्य समूह और बाह्य समूह का जो है वो पूछा जाता है। तो अंत्य समूह और बाह्य समूह के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि अंत्य समूह वो समूह होते हैं जिनके लिए हमारे मन में हम की भावना होती है, जिन्हें हम अपना समूह मानते हैं, जिसके लिए हम कोई फीलिंग रखते हैं, जैसे कि हमारा परिवार, हमारा पड़ोस, हमारे स्कूल के साथी, तो ये हमारे अंत्य समूह में आते हैं। जैसे कि हमारा देश, जिसके लिए हम हमारा शब्द का यूज़ करते हैं। और बाह्य समूह जो अंत्य नहीं है, यानी जिनके लिए हम अपनापन फील नहीं करते, उन्हें हम बाह्य समूह की श्रेणी में रखते हैं। तो ये समनर का वर्गीकरण है। तो ये अक्सर जो पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन या वन वर्ड जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं उनके लिए पूछे जाते हैं। तो आप जो है आप उसमें इसे लिख सकते हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आते हैं वो समूह के जो प्रकार हैं वो मोस्टली जो पूछे जाते हैं प्राथमिक और द्वितीयक समूह ही होते हैं। उसमें अक्सर उन्हें बेस बनाते हैं, उसमें भी प्राथमिक समूह को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है कि प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। और उसका जो है मैं आगे वीडियो बनाऊँगी और उसे अपलोड करूँगी।